नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 15 लाख रुपया लमसम करने पर 10 साल में हमें कितना मिलेगा। हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने 15 लाख रुपया एवन टाइम एक मुश्त जो है अपना म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किए हैं। तो उन्हीं के कमेंट पर ये आज हमारा वीडियो है कि अगर हम 15 लाख रुपया लमसम करते हैं तो 10 साल में हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने जो आज एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा है वो भी 15% है, क्योंकि एक मैंने एवरेज में आपको बताने का प्रयास किया है कि 15% के एवरेज में ही आपको अगर मिलता है रिटर्न तो कितना मिलेगा। अगर कम मिलेगा तो कम आएगा, यानी कि फंड के परफॉर्मेंस के आधार पे है। आप अगर कम होगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, यानी कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो सिर्फ एक आपको समझने के लिए उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि छोटा सा कैलकुलेशन है कि क्या मिल सकता है हमें। तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका बन गया 15 लाख रुपया वन टाइम। आपने सिर्फ एक बार अपना म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों, ये 15 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है लमसम में, वो आप हमारे और भी वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बताया है सारा। अब आपको किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपका तो लक्ष्य है कि हमें 10 साल में इतना कितना मिलेगा और हम 15 लाख रुपया हमारा लक्ष्य है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप कौन से ऐसी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो वो आपको देखना है, और हमारे चैनल लिस्ट पे हमारे वीडियो है कि आप लमसम करें तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, वो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख रुपया हो गया। अब 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 10 साल में आपका मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी यहाँ होता नहीं है, लेकिन अब यहाँ हमने आपको समझाने के लिए मैच्योरिटी वर्ड लिखा है, और यहाँ पे जो है जो वैल्यू आपकी बनेगी वो लगभग आपका 60,68,337 रुपया आपका बन सकता है। अब 60,68,337 में आपने कितना रिटर्न एक्यूर्ड किया, यानी कि कितना आपको ग्रोथ हुआ, अर्जित किया आपने रिटर्न, वो 45,68,337 रुपया आपका बनेगा 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पर। ये सिर्फ रिटर्न आपका एग्जाम्पल के तौर पे है, समझने के लिए। आपका रिटर्न फंड परफॉर्मेंस के आधार पे घट और बढ़ दोनों सकता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, फिर आता है ये बात कि टैक्स की। टैक्स का क्या है? टैक्स का जो आपने रिटर्न एक्रूड किया है वहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा आपका, और कैपिटल गेन टैक्स जो है आपका 5,72,176 रुपया बनेगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, LTCG जिसको बोलते हैं, ये आपका बनेगा। और यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आपका 10 साल का समय है, तो 1 साल के अंदर होता है तभी शॉर्ट टर्म लगता है, नहीं तो फिर LTCG लगता है। दोस्तों, इस तरीके से आप 15 लाख रुपया को 10 साल में आप 60 लाख रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आपका रिटर्न 15% आता है तो। अब दोस्तों, कुछ हम बताना चाहते हैं लमसम में। लमसम में क्या है कि आप जैसे कि आप आज आपने किया और 10 साल बाद आपका पैसा, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में FD और पोस्ट ऑफिस की जो NSC होती है उस तरीके का हिसाब किताब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बैंक में FD आपकी डेट लिखी होती है कि उस डेट में ही आपको आपका FD मेच्योर हो जाएगा, और आपको पैसा उस डेट के बाद कभी भी आप जाएंगे तो आपका मिल जाएगा, यानी कि उस डेट पे ही मिलेगा, मेच्योरिटी डेट लिखी रहती है। यहाँ पे मेच्योरिटी का कोई डेट लिखा नहीं रहता म्यूचुअल फंड में लमसम में। तो इसलिए अगर आप 10 साल के लिए करते हैं, मान लीजिए 10 साल बाद आपका वैल्यू या मार्केट क्रैश होता है थोड़ा बहुत, तब आपको वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। ये हमारा अपना टिप्स है, बाकी आप अपने हिसाब से स्वतंत्र है, जैसा भी आपका दिल कहे
वो आप करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज मेरा 10 साल पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं कि मैं आज ही जाके वो फंड का पैसा ले लूँ, नहीं। फंड का पैसा पड़ा है, हमारी मर्जी है कि हम 10 पे लेंगे, 11 पे लेंगे या कभी भी लें। लेकिन अगर मान लीजिए आज ही आपको काम है और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ मार्केट का निगेटिव सेंटिमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा 10-15 दिन, एक आध महीने थोड़ा सा वेट करके भी आप ले सकते हैं, और हो सकता है वो फिर तुरंत वो रिकवर हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय में जो पैसा आपका चलता है उसमें आपका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, यानी कि मार्केट के अनुसार। तो हमको जब भी पैसा लेना है, अपने मार्केट को, अपने फंड के परफॉर्मेंस को देख करके लेना है, और अगर आवश्यकता है तो आप कभी भी ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमें आप प्रोत्साहित करिएगा। और दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।